क्यों गौतम बुद्ध ने 4 शादी इंसान को करने को कहा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जिनकी 4 पत्नियां थीं। यह उस दौरान की बात है जब भारत में एक पुरुष को एक से अधिक पत्नियां रखने की इजाज़त थी। उसका जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन परेशानियों भी अधिक दूर नहीं थी। वह काफ़ी बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी ठीक ना होने के कगार पर आ गई थी। अब उसे समझ में आ गया था कि उसकी मृत्यु का समय बेहद नज़दीक है। इस बात का आभास होने पर वह काफ़ी अकेला और उदास रहने लगा। लेकिन तब उसकी हिम्मत करके अपनी पहली पत्नी से एक प्रश्न किया, प्रिय, मेरी मृत्यु काफ़ी नज़दीक है। बहुत जल्द मैं अपना शरीर त्याग कर संसार से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले ही यह सफ़र तय नहीं करना चाहता। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया और अब भी करता हूँ। क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी जहाँ मैं जाऊँगा? इस बात को सुनकर वह क्षण के लिए उस व्यक्ति की पत्नी खामोश हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, लेकिन कुछ हिम्मत जुटाते हुए उसने अपने पत्नी से प्रश्न का उत्तर दिया। पति को, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बेहद प्रेम करते हैं। मैं भी आपसे तहे दिल से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अब तुम्हारे मृत्यु के साथ हमारे अलग होने का समय आ गया। ऐसा करते हुए पहली पत्नी ने अपने पति से विदा ले ली। अब उदास पति अपनी दूसरे पत्नी के पास पहुंचा। उससे भी यही सवाल किया और कहा, क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? उस व्यक्ति ने दूसरे पत्नी से बेहद विनम्र तरीके से अपने पति के इस सवाल पर जवाब दिया और कहा, मैं आपकी पहली पत्नी ना ही आपके साथ जाने से इनकार कर दिया, तो मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ जब पहली पत्नी नहीं गई? ऐसा कहते हुए वहाँ से चली गई। अब वह व्यक्ति बेहद उदास होकर वहाँ से चला गया। मौत के बेहद करीब खुद को पाकर उसने अपने तीसरी पत्नी को बुलाया और वही प्रश्न किया जो उसने अपनी पहली और दूसरी पत्नी से किया था, लेकिन उससे भी उसे इनकार के सिवा और कुछ हासिल ना हुआ। अब उसने अपने चौथे पति के पास पत्नी को बुलाया। अब तक वह सारी उम्मीदें खो चुका था, इसलिए अपनी चौथी पत्नी से वही सवाल करने में हिम्मत ना कर पा रहा था। वह चुपचाप अपनी पत्नी चौथी पत्नी को देखता रहा, लेकिन फिर कुछ पल के बाद आखिरकार उसने वही सवाल किया, क्या मरने के बाद मैं जहाँ जाऊँगा तुम मेरे साथ चलोगी क्या? क्या तुम मरने के बाद भी मेरा साथ दोगी? इस सवाल को चौथी बार दोहराते हुए उस व्यक्ति की आवाज़ में बेहद हिचकिचाहट थी, लेकिन इस बार उसकी अपेक्षा काफ़ी कम हो गई थी। किंतु तभी उसकी पत्नी ने जवाब दिया, सुनो स्वामी, मैं आपके साथ अवश्य चलूँगी। आप जहाँ मुझे लेकर जाना चाहो मैं आपके साथ दूंगी। मैं स्वयं भी आपसे दूर नहीं रह सकती, इसलिए आप जहाँ भी जा रहे हो मुझे साथ में ले जाएं। इस कहानी को सुनते हुए गौतम बुद्ध ने अंत में कहा कि हर पुरुष एक महिला के पास 4 पत्नियां और एक पति होना चाहिए, ताकि उसे भी चौथी बार में हाँ सुनने को मिल सके। किंतु कहानी में बताई गई 4 पत्नियां को गौतम बुद्ध ने जीवन के एक खास पहलू के साथ जोड़ा है। गौतम बुद्ध के अनुसार कहानी में पहली पत्नी हमारा शरीर है, जिसे हम कभी भी अपने मृत्यु के बाद अपने साथ लेकर ना ही जा सकते। मनुष्य कितना भी प्रयत्न क्यों न कर ले, लेकिन उसका शरीर मृत्यु के बाद उसके साथ नहीं जाता। दूसरी पत्नी है हमारा भाग्य। मृत्यु के बाद कैसा भाग्य? मृत्यु ही तो अंत है। इसके बाद हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं, यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन मृत्यु के बाद हमें जो मिलता है वह एक नई शुरुआत सी है, इसलिए हम अपने भाग को कभी साथ नहीं ले जा सकते। कहानी में तीसरी पत्नी का तात्पर्य है रिश्ते। महाभारत में श्री कृष्ण ने भी कहा था कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का किसी से भी कोई संबंध नहीं रहता। आत्मा किसी की नहीं होती। जब तक उसे नया शरीर ना मिल जाए उसका कोई सगा संबंधी नहीं होता।
इस बात को श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था जब अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु के गम में उसने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने उसे स्वर्ग में भेजा, जहां उसने अभिमन्यु को देखा। पुत्र को आंखों के सामने देखते ही अर्जुन अति प्रसन्न हो गए और गले से लगा लिए। लेकिन जवाब में अभिमन्यु ने अर्जुन को पीछे धक्का मारा और सवाल किया कि तुम कौन हो। तब श्री कृष्ण ने समझाया कि यह अभिमन्यु नहीं, मात्र एक आत्मा है जिसका केवल तब तक तुम्हारे साथ रिश्ता है जब तक तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु के शरीर में थी। अब नया शरीर मिलने पर यह आत्मा किसी की नहीं कहलाएगी। गौतम बुद्ध की कहानी के अनुसार तीसरी पत्नी, जो कि व्यक्ति के रिश्तों को दर्शाती है, वह उसके साथ नहीं जा सकती। अब अगली बारी थी चौथी पत्नी की, जो आखिरकार साथ जाने के लिए तैयार हो गई। गौतम बुद्ध के अनुसार चौथी पत्नी है हमारा कर्म। यह एक ऐसा चीज है जो व्यक्ति के बाद हमारे साथ जाती है। कर्म हमारे पाप पुण्य और लेखा जोखा दिखाती है। मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को स्वर्ग प्राप्त होगा, नरक प्राप्त होगा। यह नया जीवन या कर्मों पर ही निर्भर करता है। इस कहानी में आशा करती हूँ कि आपको अच्छी सीख मिली होगी। फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे कहानी को शेयर करें और पसंद आती है तो एक छोटा सा कमेंट करें।